नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा बना हुआ है इसमें महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय मुख्यमंत्री को लेकर इतनी माथापच्ची चल रही है कि आज विधायक दल का बैठक था, वो बैठक आज फिर से टल गया है। आज ऐसा हो रहा था कि बीजेपी जो है अपने सहयोगी पार्टियों के साथ विधायक दल की बैठक करेगी और उसमें फाइनल हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी आज सोमवार के दिन, आज के दिन जो है इसका मुहूर्त होना था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये चेहरा सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो गया। लगातार एकनाथ शिंदे जी बीमार पड़ते जा रहे हैं। आखिर में इसके पीछे क्या है राजनीतिक उद्देश्य, ये भी लोगों को बीच में चर्चा का विषय है। आखिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चाहते क्या है, क्या कहीं कुछ ब्लैकमेलिंग तो नहीं कर रही हैं? बीजेपी 132 सीट लेकर सबसे आगे है और किसी भी हालत में वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहती है। और एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि जो उनको बाद में मुख्यमंत्री का पद दिया जाना था वो पहले देकर उनका जो कोटा ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का सीट ही ऐसा है कि एक बार जो बैठ जाता है जल्दी उठने को तैयार नहीं होता है। आपने पहले भी देखा होगा बिहार की सियासत में जीतनराम मांझी, उन्हें कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री पद दिया गया था, वो भी हटने तैयार नहीं थे। अभी ताज़ा जो घटना हुई है उसमें झारखंड में, वहाँ भी इसी तरह का मामला हुआ था। खैर, ये तो महाराष्ट्र की राजनीति थोड़ा अलग है। यहाँ पर मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए बहुत कुछ हो गया है। 2019 में बात करें तो मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए बीजेपी और शिवसेना अलग हो गई और महाविकास आघाड़ी का गठबंधन बनकर 2.5 साल किस तरह सरकार बनी सभी को पता है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का कुर्सी तो ले लिए, लेकिन मंत्रालय कभी गए नहीं, ये भी उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। वो घर बैठकर अपना सियासत चला रहे थे और सत्ता चला रहे थे। खैर, ये अभी एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस की बात है। देवेंद्र फडणवीस का नाम बार बार लिया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं। आखिर में ये नाम कौन छोड़ रहा है? पार्टी हाईकमान की तरफ से तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं वो भी अभी तक नाम लेने में कतरा ही रहे हैं। तो आखिर में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है, ये कौन कह रहा है? जब तक विधायक दल की बैठक नहीं हो जाती और उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पिछले 1 साल में अगर हम नज़र डालें तो राज्य सरकारें, जितने भी राज्य में चुनाव हुए, वहाँ पर चौंकाने वाले नाम सामने आए। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, वहाँ पर मुख्यमंत्री का जो चेहरा है अचानक लोगों के सामने आया और वही सामने आज भी चल रहा है। वैसे कहा जाता है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है वो हाईकमान दिल्ली से चलता है और जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो रोबोट की तरह काम करते हैं। 2014 में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्होंने 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया। 2019 में उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद मांगा, उनको वहाँ से हटना पड़ा और गठबंधन टूट गई। गठबंधन टूटी ही नहीं, बीजेपी को सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा। यानी 105 सीट जीतने के बाद, जो सबसे बड़ी दल होने के बाद भी जो है विपक्ष में बैठना पड़ा बीजेपी को कुर्सी के लिए। यानी मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए बहुत कुछ हो चुका है महाराष्ट्र में भी और देश में भी। तो आज की स्थिति ये है कि कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे या तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मांग रहे हैं या तो फिर उन्हें उनकी पोर्टफोलियो जो है उनके हिसाब से मिलना चाहिए। जैसे गृह मंत्रालय है, शहर विकास मंत्रालय है और भी ऐसे महत्वपूर्ण जो खाते हैं वो चाहते हैं कि शिवसेना एकनाथ शिंदे को मिले। उसको लेकर काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो हम एक नज़र डालते हैं कि महाराष्ट्र में होम मिनिस्ट्री का जो पद है वो कब और कैसे लोगों कैसे मिला है। तो हम 2014 को अगर छोड़ दें तो 1995 के बाद अगर हम नज़र डालें महाराष्ट्र की सियासत में, तो होम मिनिस्ट्री का पद जो है ज़्यादा करके जो सहयोगी पार्टी है उनको ही मिला है। 1995 में शिवसेना और बीजेपी मिलकर सरकार बनाई थी, युति सरकार बनाई थी और उसमें गोपीनाथ मुंडे को गृह मंत्रालय दिया गया था, वो उप मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 99 में एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सत्ता बनाई और उसमें भी जो गृह मंत्रालय है वो एनसीपी ने अपने पास रखा था, जो कि दूसरी नंबर की पार्टी थी। यही बात 2004 में भी हुई, कांग्रेस एनसीपी फिर से सत्ता में आई और गृह मंत्रालय जो है एनसीपी अपने पास रखी, जिसमें पद्म सिंह पाटिल, आर पाटिल, ऐसे लाइन से छगन भुजबल, ये लोग
होम मिनिस्टर का जो है पद लिए थे। 2009 में भी यही हालत हुई, कांग्रेस एनसीपी सत्ता में आई है, एनसीपी ने गृह मंत्री का पोस्ट अपने पास रखा था। 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने होम मिनिस्ट्री का पद अपने पास रखा और मुख्यमंत्री भी बने। उस समय शिवसेना साथ में थी, लेकिन उन्हें गृह मंत्री का पोस्ट नहीं दिया गया था। और यही हालत जब 2019 में हुई, जब देवेंद्र फडणवीस को जाना पड़ा सत्ता छोड़ के और महागठबंधन बनी, यानी शिवसेना टूटी बीजेपी से, तब गृह मंत्री का पोस्ट उस समय एनसीपी ने ही लिया, यानी अनिल देशमुख जो है उस समय होम मिनिस्टर बने थे। तो शिवसेना कहीं ना कहीं इसी आधार पर जो है फिर कह रही है कि अगर हमें सीएम का पद नहीं मिलता है तो गृह मंत्री का पद जो है उन्हें दिया जाए, साथ में जो शहर विकास मंत्रालय है और भी जो महत्वपूर्ण खाता है उन्हें दिया जाए। लेकिन इस बार 3 पार्टी है, यानी बीजेपी, शिवसेना के साथ एनसीपी भी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को तीनों को बराबरी का जो पोर्टफोलियो देना चाहती है। बीजेपी का 132 सीट है, नो डाउट उनके पास खाता ज़्यादा होंगे, लेकिन जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो है वो दोनों जो पार्टियां हैं सहयोगी वो लेना चाहती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर में ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार बैठकें टलती जा रही है, मुख्यमंत्री बीमार हैं, यानी कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे जी हैं, सब कभी गांव चले जाते हैं, कभी थाना में आके बीमार पड़े हुए हैं और बैठकें टलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि अभी से उनसे तय किया जाए कि अगर अभी नहीं मिल रहा है मुख्यमंत्री का पोस्ट तो आने वाले दिन में कब मिलेगा, यानी कि क्या बीजेपी 5 साल पूरा अपना टर्न सीएम का टर्न ले लेगी, यानी एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो क्या 5 साल पूरा करेगी, क्या शिवसेना को फिर से सीएम का पोस्ट नहीं मिलेगा। ये सब भी बातें चर्चा का भी है, ये सब इनसाइड बातें हो रही है, इसको लेकर काफ़ी खींचतान हो रही है। और बीजेपी हाईकमान कतई नहीं चाहता है कि इसमें कोई नाराज़गी हो, क्योंकि विपक्ष तो है ही नहीं, ना के बराबर है। विपक्ष का तो समझ लो एक तब बंटाधार हो चुका है, लेकिन उन्हें बोलने का मौका न मिले। हालांकि बोलने का मौका दिया जा रहा है। 23 नवंबर को जो है चुनाव परिणाम आ चुके हैं, आज 2 तारीख हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना सीएम का चेहरा फाइनल हुआ है, ना बाकी पोर्टफोलियो फाइनल हो पा रहा है। हाँ, सीएम कब घोषित होंगे ये डेट तो फिक्स हो गया है, मुहूर्त निकल गया है। मोदी जी आने वाले हैं मुंबई में, आज़ाद मैदान में शपथ ग्रहण होगा, लेकिन चेहरा कौन होगा ये अंतिम समय तक ही समझा जा सकेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि जब सत्तांतर हुई 2022 में, जब शिवसेना के विधायक टूटे, वहाँ से एकनाथ शिंदे सूरत से होते हुए गुवाहाटी गए और गुवाहाटी से जब मुंबई पहुँचे तो ऐसा लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस फिर से सीएम बनेंगे और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन ऐसा चौंकाने वाला निर्णय लिया गया कि किसी को नहीं पता था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उनका कार्यकाल इतना अच्छा पॉपुलर होगा कि फिर से जो है लोगों के बीच में एक मुख्यमंत्री का चेहरा ही नज़र आएंगे। तो चीज़ें बहुत कुछ है, लेकिन इन साइड से जो बातें हो रही है तरह तरह की, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में ऐसा खींचतान क्यों हो रहा है, क्यों पोर्टफोलियो को लेकर झगड़ा चल रहा है, क्यों जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर झगड़ा चल रहा है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 5 दिसंबर को जब तक शपथ विधि नहीं होगा तब तक जो है कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि चेहरा कौन होगा। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कुछ भी जानकारी हमें इनसाइट की रहेगी तो आप तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद।